अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 324 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रभु, मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैंने जान लिया है कि धन संचय की भूख कभी समाप्त नहीं हो सकती और मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हूं। प्रभु, मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। गणेश, मेरी शुदा शांत हो गई माँ। कुबेर, हमारे समक्ष प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति वायु, जल, वृक्षों के फल, पुष्प, इन सबको केवल अपने लिए ही संचित करने लगे तो समस्त संसार का क्या होगा? किंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है वो सबको समान रूप से प्रदान करती है। उसी प्रकार धन भी। धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको आंकने में बड़ी भूल की, किंतु आपने मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दिया है। मुझे प्रसन्नता है धनाधिपति कि आपको अपनी भूल का आभास हो गया है। जहाँ चरण रजिन के पड़े शुभ मंगल हो जाए, अपने मधुर वाणी से जन जन को ये लुभाए, अपनी मधुर वाणी से जन जन को ये लुभाए। दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल। मोहक छवि से इनके होते सब निहाल, मोहक छवि, मोहक छवि से इनके होते सब निहाल। झूम झूम आज से मेरा धन समस्त संसार के कल्याण के कार्य के लिए होगा। कुबेर, बिना ज्ञान के संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं। आज से समस्त संसार में गणेश के साथ तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। उस लाभ का महत्व ही क्या, जब तक उसमें शुभ न जुड़ता है। गणेश के साथ मेरी पूजा करके शुभता और लाभ को संतुलित करने वाले के घर में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। गणेश के आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। श्री गणेश की, 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 श्री गणेश की। स्वागत स्वागत। हुंड, मैं और मेरा पुत्र मारीच आपके आभारी हैं कि मेरे आग्रह पर आप अपने पिता विप्रचीति सहित उपस्थित हुए हैं। किंतु इतनी शीघ्रता क्यों? जब प्रश्न अमरत्व का हो तो विलंब होना भी नहीं चाहिए। अमृतत्व की बात करके कहीं आप हमारा उपहास तो नहीं उड़ा रहे? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मेरे पुत्र हुंड को नहुष के हाथों मृत्यु का श्राप प्राप्त है? क्या आप श्राप को वरदान नहीं बनाना चाहेंगे? नहुष हुंड को तभी मार सकता है जब उसका विवाह अशोक सुंदरी के साथ हो जाए, अर्थात जब उसका पति बन जाए। तो यदि विवाह के पहले नहुष का वध कर दिया जाए तो? किंतु आपकी
योजना क्या है? मेरे पिताजी और मेरी संपूर्ण शक्ति आपके साथ है, और यदि हमारी सेना एकजुट हो जाए तो हम महाराज आयु की सेना को पराजित कर सकते हैं। फिर इतना विलंब क्यों? आक्रमण किया जाए। मुझे युद्ध नीति निर्धारित करनी होगी। तब तक आप अपनी सेना को एकत्रित कर लीजिए। हम आपकी युद्ध नीति की प्रतीक्षा करेंगे। चलो। ये सब मैं केवल दशानन को वापस पाने के लिए कर रहा हूं। यदि हुंड नहुष को मार सका तो ठीक है, और यदि नहीं मार पाया तो भी कैलाश और राक्षसों के संबंध में फूट अवश्य पड़ जाएगी, और तभी महादेव भक्ति से उन्मत्त मेरा दशानन मेरे पास वापस लौट आएगा। जी गाइज, और गणेश जी हैं, उन्होंने सारा कुछ जो है वो उस वक़्त खा लिया था, लेकिन फिर जो है वो शिव जी और माता जी वहाँ पे पहुँच गई, और उस वक़्त उनको समझाया। फिर शिव जी ने बताया सारा कि इनके अंदर जो भूख है वो पूरे संसार की है, तो इसलिए तुमने कभी भी जो है अपने ये जितना भी ख़जाना है इसको नहीं, मतलब कि उन लोगों तक नहीं पहुँचाया जो इसके हकदार हैं। तो फिर वो इस एपिसोड में जो है वो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे जो आप मतलब कहना चाहते हैं मुझे समझ आ गया, मुझे अपनी भूल का एहसास है अब, और बस मुझे एक और मौका दें। उन्होंने विनती की। फिर जो है शिव जी ने उनको सही से लेक्चर दिया, और उनको एक वरदान और भी दिया कि अब गणेश जी के साथ जो है इनकी भी पूजा की जाएगी। तो अब हमें समझ आएगी पूजा क्यों होती है इनकी क्योंकि शुरू से पहले जो है वो उससे पहले नहीं होती थी। उससे पहले जो उनका करैक्टर था या जो वो दिखते थे तो वो दिखाया गया है हमें, लेकिन बाद में जो है वो सुधर गए वो, और उनको एक और मौका मिला, और उनको पूजा जाता है अब गणेश जी के साथ ही कुबेर जी को भी। तो अभी हमें ये भी पता चला क्योंकि अभी वो सुधर भी गए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि मैं जितना मेरा धन दौलत है सारा मैं अपने संसार में जिनको ज़रूरत होगी उन पे लगाऊंगा, तो उनकी ज़रूरतें पूरी करूंगा। तो मेरा जो है गणेश जी के साथ जो है मेरा भी आशीर्वाद उनके साथ होगा जो भी पुकारेगा। तो उसके अलावा जो है माता पार्वती ने फिर गणेश जी की जो है शुदा शांत की। थोड़े से जो है उन्होंने चावल उठाए थे खीर के, तो वो उन्होंने खाए तो उनकी शुदा जो है वो शांत हो गई, और फिर उनको वापस सारी चीज़ें दे दी। वो सारा ख़जाना महल दोबारा बन गया, उनकी जो पोटली थी वो भी उनको वापस मिल गई। फिर उसके बाद मुझे लगा शायद हो सकता है कि दशानन के साथ जो है वार्तालाप हो शिव जी की, लेकिन शिव जी ने दशानन की तरफ देखा तक नहीं है, और शिव जी वहाँ से चले गए। और मुझे वहाँ पे लगा कि दशानन जो है वो इस चीज़ को बुरा फील कर रहा था अभी कि महादेव जी जो है उन्होंने देखा नहीं है, या वो ये समझ रहा होगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ अभी। खैर वो तो अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि जैसे कमेंट आए हैं कि जी वो दशानन जो है वो उसका असली रूप जो है वो सामने आएगा। तो अभी तक जो है वो हमें तो यही पता है कि जो उसका पहले रूप था वो उससे चेंज हुआ, और फिर महादेव जी का भक्त बन गया, और महादेव जी ने उसको प्रथम जो है वो जो नहीं भक्त जो है वो बना लिया था। तो अब वो कैसे जो है वो रावण का किस्म का कैरेक्टर बनेगा रावण की तरह, तो उसके अंदर का रावण कब जागेगा, असलियत उसकी कब बाहर आएगी, वो तो आगे पता चलेगा कि कैसे ये सारा कुछ होता है और क्यों होता है। अब दूसरी साइड पे वो इसके नाना और इसके जो मामा है वो भी दूसरों को अपने साथ मिला रहे हैं, और नखुश के साथ जो है लड़ाई करवाना चाहते हैं। और फिर वो ये एंड में कह रहा था कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दशानन जो है वो वापस आ जाए मेरे पास, ये सिर्फ उसी के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ, और ये अगर मार पाता है ठीक, नहीं मार पाता तब भी ठीक, लेकिन मैं दशानन को वापस लाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि दशानन इसके पास वापस आएगा और असलियत अपनी जो है वो फिर से जाहिर करेगा जो उसकी पहले थी।
तो बहरहाल वो अभी आगे देखेंगे। बिल्कुल जी, दशानन जो है जी, यहाँ पे वो किस तरह से अब अपने रूप में आता है, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि वो रावण जो है, असल में दशानन वो है। हम तो हिरण्यकशिपु समझ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बताया, आपने कहा कि नहीं, ये रावण है, ये जो दशानन है 10 सिरों वाला, ये पहले भी इसके ये अवतार जो है वो हो चुके हैं रावण की सूरत में। तो रावण जो है वो अपनी असली हालत में आएगा और बहुत जल्दी जो है वो एक जो है राजा सुमाली है उनकी सहायता भी करने लग पड़ेगा। यहाँ पे राजा सुमाली जो है असुरों का वो राजा है, और वो योजना जिस तरह से बना रहा है, उसने अपने जिनको वरदान मिला हुआ था कि नाहुश जो है, उनके हाथों उनकी मृत्यु होनी है। वो कुंड असुर है, उसकी मृत्यु होनी है जो इनके हाथों, नाहुश के हाथों, वरदान नहीं सॉरी, श्राप मिला हुआ है उनको। तो श्राप मिला हुआ है कि उनका वध होना है। तो उससे पहले ही वो योजना ये बना रही है कि नाहुश जो है उनका कत्ल कर लिया जाए, ताकि कैलाश पे और जो नाहुश लोगों की जो आपस में एक संबंधी है, जो ताल्लुक है, वो उसमें फूट डालना चाहते हैं। बिल्कुल उनकी कोशिश यही है, और वो इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होते हैं ये देखने लायक होगा। ऑन अदर हैंड जो है दशानन जो है वो जिस वक्त गणेश जी नीचे उतरे हैं और सब जो है उनको देख रहे थे और जय जयकार कर रहे थे, वो उतर के जा रहे थे, तो सब मुड़ के देख रहे थे उनको। लेकिन एक दशानंद जो है सेम पोजीशन में खड़े थे वहीं पे, जहाँ पे उनको शिव जी सामने नजर आए और उनको उन्होंने हाथ जोड़े हुए और वो वहीं पे रुके हुए थे। और उनके ज़हन में अब क्या सिचुएशन आती है, वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करते हैं, ये भी देखने लायक होगा। कुबेर जो है वो अपनी जगह पे जो है वो आ चुका है। शिव जी ने उनको बताया है कि पूरी सृष्टि जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये एक हिसाब से चलती हैं, नेचर जो है अपने हिसाब से चलती है और उसने चलना है, सब में ये चीज़ें बाँटनी है, किसी एक के लिए नहीं है। इसी तरह तुम्हारे पास ये धन दौलत और ये चीज़ें हैं, और जिसको ज़रूरत है उसको तुमने देना है और उस तक पहुँचना चाहिए, और यही तुम्हारा कर्तव्य है। और इससे तुम भटक गए थे, अभी तुम जो है वो ठीक हो गए हो। उन्हें जो है गणेश जी की तरह पूजे का जो खिताब मिला है कि इनको भी पूजा जाएगा। किसी को अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी या इस तरह की चीज़ होती है, पैसे की कमी, धन दौलत की या इस तरह का कोई मसला होता है, तो उनको पूजा जाएगा। ये इस वीडियो के जो है इस क्लिप के माध्यम से हमने देखा है, इस एपिसोड के माध्यम से। पहले हमें नहीं पता था, कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि करैक्टर्स का नहीं पता होता, तो उस हिसाब से हम जो है जो देख रहे होते हैं उसी को हम जो है दोबारा आप लोगों को रिव्यू करके वो बताते हैं। बहरहाल नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।